हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल ऑन एफईएम ट्रस, मतलब ट्रस का एग्जांपल होता है, वो कैसे पूछा जाता है। हम क्वेश्चन से चालू करेंगे। टू ट्रस एज शोन इन दी फिगर, जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है, एक ट्रस है, दो ट्रस है, टोटल 2 मेंबर्स। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर इज़ 200 mm स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है दोनों का 200 mm स्क्वायर। दोनों के लिए ई की वैल्यू दी हुई है 200 गीगा पास्कल। सो डिटरमाइन डिफरेंट रिएक्शन एंड स्ट्रेस प्रोड्यूस एट ईच नोड। फिर दिया हुआ है गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ई L2 लेंथ ऑफ 2, मतलब यहाँ पे ये वाला हमें 4000 दिया गया है, L2 दिया है 4000, L1 दिया है 3000। सो हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें से हमें एक साइड दिया है और दूसरा साइड दिया है, बेस दिया हुआ है, तो हम उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो L1 इज इक्वल्स टू, मतलब ये दिया हुआ है और L1 हमें फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ 1 फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4000 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू करके दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा L1 इज इक्वल्स टू 5000 mm। फिर आता है इसमें थोड़ा वो स्टैटिक बार का जो एग्जांपल होता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टेप 1 इसमें क्या करेंगे, नोड कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट और नोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। तो नोड लिया हुआ है नोड नंबर वन में एक्स 4000, मतलब नोड वन है तो एक्स उसका कितना होगा 4000। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे साइड में 4000, 0। फिर नोड टू मतलब वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, उसका एक्स डायरेक्शन 0 होगा। सो वाई कोऑर्डिनेट में 3000 और एक्स कोऑर्डिनेट में 0। और थर्ड जो पॉइंट है वो उसको हमने लिया है यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर। सो 3 में आएगा, एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा। फिर आता है स्टेप 2, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड होता है। इसमें होता है के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर सी एस, ये वाला जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं इस तरीके से होता है। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है इतनी सी वैल्यू, ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है, ये चारों वैल्यू। और आपको मैट्रिक्स बनाने के टाइम भी ये चारों वैल्यू ही फाइंड करनी है। फिर सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो कैसे, पहले सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों आप मैट्रिक्स के एंड पे रख देंगे ये वैल्यूज़। फिर क्या करेंगे, सी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब में सेम ही होगा, पर ये दो साइड जो है मैट्रिक्स की यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा। ओके, सो ये मैट्रिक्स याद रखना काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको 4 वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी की रिप्लेस कर देनी है एज पर द साइंस। सो सी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो वेयर यहाँ पे सी क्या है और एस क्या है, सी मतलब कॉस थीटा और एस मतलब साइन थीटा और सी एस मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। ये सिर्फ इसी वैल्यू पे आपको रखना है। एलिमेंट 1 के लिए K1 हो जाएगा और एलिमेंट 2 के लिए K2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमने लिया है, कॉस थीटा सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन L1। सो 0 माइनस 4000 बाई 5000 इज इक्वल्स टू माइनस 0.8 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन L1। सो 3000 माइनस 0 बाई 5000 इज इक्वल्स टू 0.6। सो K1 की मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो K1 के मैट्रिक्स के लिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, कैसे करना है, जैसे कि हमने देखा था सी स्क्वायर सी स्क्वायर, वैसे हम रख देंगे। तो सी एस मतलब सी की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब ये माइनस माइनस बाहर रहेगा, सिर्फ 0.28 का स्क्वायर होगा। इसमें आप फ्रेंड्स गलती मत कीजिएगा, -0.8 का होल स्क्वायर मत लीजिएगा, नहीं तो अगर -0.8 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस को बाहर रखेंगे और 0.8 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस सी स्क्वायर है। ओके, मतलब सी स्क्वायर करेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली सी एस की वैल्यू यहाँ पे आएगी और सी एस की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर।
सिमिलरली हम ये सारे वैल्यूज़ भी प्लॉट आउट कर सकते हैं। एक बार हमें ये फाइंड कर लिया हमने, फिर सिर्फ साइन ही चेंज है, ये दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये दोनों सेम ही रहेगा। तो आपको एक ही बार फाइंड करना है, सी स्क्वायर सी एस स्क्वायर। ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है। फिर एज इट इज़ हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इसमें हमें आंसर मिलेगा कुछ ऐसा, k1 इज इक्वल्स टू 0.8। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि फॉर एलिमेंट 2 के लिए क्या होगा, उसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। और k2 इज इक्वल्स टू फिर आएगा k2 इज इक्वल्स टू ये आएगा EA/L, हम उसको साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आया k2 का मैट्रिक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा EA/L। तो यहाँ पे फाइनली आया। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, U2 V2 U3 V3 U2 V2 U3 V3। उस हिसाब से हम मैट्रिक्स में ये 10 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर इंटू 10⁻³ हम कॉमन रखेंगे। यहाँ पे ये लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसके लिए आपके मार्क्स कट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे k1 की फाइनल मैट्रिक्स टोटल k की फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, 5.12 माइनस 3.84। जैसे जैसे था देख लीजिए। यहाँ पे ये हम मैट्रिक्स कैसे, जैसे हमने पिछले उसमें किया था वैसे ही ये आएगा आपका k1 वाला मैट्रिक्स। और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये k1 वाला मैट्रिक्स आपका आएगा और k2 वाला मैट्रिक्स आएगा आपका यहाँ पे सॉरी, ये वाला भी आएगा नीचे वाला। ओके, और बाहर रहेगा इंटू 10⁻³ कॉमन में रहेगा। सो आपका फाइनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, पे 10 आएगा। फिर हम जैसा उसमें करते थे स्टेप्ड बार के लिए, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लोड वेक्टर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा U1 V1 U2 V2 U3 V3 और लोड वेक्टर आएगा Fx1 Fy1 Fx2 Fy2 Fz1 Fz2। सॉरी, यहाँ पे आएगा Fx3 और Fy3। फिर असेंबलेज इक्वेशन क्या होगा, KU इज इक्वल्स टू F। तो K का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर U का मैट्रिक्स लिखेंगे, इज इक्वल्स टू करके हम F वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे। 10⁻³ दोनों साइड से कट हो जाएगा। फिर जैसे हमने सीखा था कि एलिमिनेशन अप्रोच में जो रो यहाँ पे 0 है उस नंबर की रो और कॉलम यहाँ पे कट हो जाएगा। सो उस हिसाब से हमने कट कर दिया है। और अगर आपको एलिमिनेशन अप्रोच का नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप्ड बार का न्यूमेरिकल पूरा समझाया था। उसमें हमने देखा था कि एलिमिनेशन अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। सो यहाँ तक आपको क्लियर है। सो हम इसके बाद वाले स्टेप पे क्या करेंगे, बाद वाले स्टेप पे करेंगे जो मैट्रिक्स बचा हुआ है उसको लिख देंगे U1 V1 इंटू ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 10। तो 0 10 इज इक्वल्स टू ये इंटू ये इंटू ये इंटू U1 V1। यहाँ पे क्या किया है हमने, ये वाले एलिमेंट को 0 किया है। फिर सिमिलरली हम ये वाले एलिमेंट को भी 0 करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3.84 बाई 2.88 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा एंड ऐड इन रो 2। 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे रो 2 में, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 13.310 इज इक्वल्स टू 5.1200 2.88 U1 V1। फिर फाइनली आपका आंसर आएगा U1 का 13.3 डिवाइडेड बाई 5.12 इज इक्वल्स टू 2.6 और V1 इज इक्वल्स टू, तो यही दोनों हमें क्या फाइंड करना था, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। सो U1 और V1 हमें मिल गया और बाकी का बाउंड्री कंडीशन के वजह से बाकी U2
U2 U3 V2 V3 दोनों ज़ीरो हो जाएगा एज़ पर द बाउंड्री कंडीशन। ओके, सो यहाँ पे हमें U1 V1 मिल गया। और अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि स्ट्रेस फाइंड करना है, तो स्ट्रेस हम फिक्स्ड बार के न्यूमेरिकल में सीख चुके हैं। उसी तरीके से सेम फार्मूला से आपको फाइंड करना है। स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर फाइंड करने बोले तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।